नीरज कुंदन जी जो हमारे यहाँ रूरल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आपको काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करते हूँ कि आप यहाँ आए और आपने सुना और सुन रहे हैं। यहाँ जो आज का जो प्रेस वार्ता है, प्रेस वार्ता में आज सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि छात्राओं की गूंज, जो जैसे बैनर आपने देखा छात्राओं की गूंज, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो अभी नीट के पेपर हुए उसमें कोई 22 लाख के करीब जो बच्चे थे जो अपीयर थे नीट का पेपर देने के लिए। और उसका जब लीक हो गया पेपर तो 22 लाख बच्चे जो थे सारे पूरे के पूरे परेशान थे। और मैं यहां तक समझता हूं कि ये जो छात्राओं की गूंज है ये खाली 22 लाख बच्चों की नहीं है, उनके पेरेंट्स की है। एक बच्चे को तैयारी जब तैयारी करनी होती है उसके साथ पूरी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व रहती है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जैसे आपको पूरी डिटेल में नीरज जी ने आपको पूरा इसमें डिटेल में बता दिया कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी, जैसे राहुल जी ने कोटा के अंदर उन स्टूडेंट्स ने उनको बुलाया था अपनी परेशानी बताने के लिए कि नीट का पेपर लीक और किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त जो सरकार की जो कार्यकारिणी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह था, उसके प्रति स्टूडेंट्स ने बताया। और उसी को लेकर आज पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो इसको अवेयरनेस कहते हैं हम कि अवेयरनेस है बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और खासकर इस सरकार के प्रति जो रोष है पूरी जनता का, उसके लिए आज मैं देखता हूं कि जैसे ये अपनी उपलब्धि 12 साल की सेलिब्रेशन करते हैं। 12 साल की अगर आप सेलिब्रेशन, तो आज तो वो इशू नहीं है कि जिसमें मैं बोलूं, लेकिन फिर भी मैं उस बात को इसलिए टच कर रहा हूं कि इन 12 साल के अंदर जैसे यहाँ पर आपको डिटेल में बताया कि कितनी दफा यहाँ पेपर लीक हुआ, कितनी दफा बच्चे परेशान हुए। मैं एक बच्ची का यहाँ पढ़ रहा था, एक लेटर जिसने सुसाइड किया था, वो अपने पेरेंट्स को कह रही थी कि मैंने काफी मेहनत की थी, काफी तैयारी की थी, और तैयारी करने के बाद मैं तैयार थी कि मैंने नीट का पेपर देना। जिस वक्त लीक हुआ तो मैं इस वक्त दोबारा इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं अपने आप को कर पाऊंगी, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। तो मेरा सिर्फ आपको आपके द्वारा कहना, जो ये आपके तरफ द्वारा लोगों को बताना जरूरी है कि आज की ये जो सरकार है 12 साल की, ये किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं हुई। जैसे जिक्र किया, बेरोजगारी आप देखो दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, धार्मिक रिलीजियस सेंटिमेंट से ये सरकार बनी थी, धर्म के नाम पर इन्होंने वोट मांगे थे। आज आप देख लीजिए कि धर्म की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इनकी सरकार। और आज की डेट में मैं समझता हूँ इन 12 सालों के अंदर कहीं छोटा सा भी इंसिडेंट अपोजिशन इनकी नजरों में आएगा तो उसी वक्त ईडी और बाकी एजेंसियां लगा देते हैं। लेकिन आज देखिए, मंदिर बनाया, लोगों को कहा कि हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के लिए चंदा लिया, नंबर के लिए मंदिर बनाने की उपलब्धियां अपनी गिनी, लेकिन आज देखिए वहां पर क्या हालत है कि और कितना वहां पर जमीन खरीदने में हेरा फेरी, उसके बाद आज कितना घोटाला हुआ है। वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने इनको चांदी ईंटें दी थी 200 किलो, लेकिन वो भी काम हुई। मैं इन सब चीजों को छोड़ते हुए ये कहूंगा कि आज जो हमारा आपको बुलाने का और यही एक फैसला है पार्टी का कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेयर करवाएंगे, बच्चों को अवेयर करवाएंगे, पेरेंट्स को। और इस सरकार से एक ही डिमांड है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको अपनी गलती मानकर अपना रेजिग्नेशन सुपुर्द करना चाहिए। पहले भी कई दफा कहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट होते थे तो जो सरकारें थी पहले अपने मिनिस्टर को निकाल देती थी, लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती है कि जितने इंसिडेंट, जितनी यहाँ पर खराबी हो रही है, लेकिन उनको और आशीर्वाद मिलता है। इसी के लिए फील्ड, इसी के लिए चौक पे जाने के लिए, सड़कों पे उतरने के लिए, ये सारा एक पहले अवेयर करने के लिए, और उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो उस धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन डिमांड, जब तक वो नहीं देता तो इसके लिए ये लड़ाई जारी रहेगी।